हेलो क्लास 6। आज आप साइंस में स्टडी करेंगे फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब फूड कहाँ से आता है। इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं आपके। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, वैरायटी इन फूड, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, सोर्सेस ऑफ फूड, हाउ फूड कम्स टू अस, कुकिंग, फूड प्रिजर्वेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। और इट आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू, ये आपका न्यू सेल्स और टिश्यू बनाता है। सेकंड है फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज को करने के लिए फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द फूड दैट वी ईट ब्रेक इनटू ग्लूकोज इन आवर बॉडी, यानी जो फूड हम लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक होता है। और the glucose so produced remain in our body to fulfill their requirements of energy, और ग्लूकोज की हेल्प से हमारी बॉडी क्या करती है, उस फूड को लेती है और उसे एनर्जी में यूज करती है। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड रेगुलेट्स आवर बॉडी फंक्शन, यानी फूड्स हमें डिजीज से भी बचाता है एंड रेगुलेट्स आवर बॉडी फंक्शन, और अदर जो बॉडी के फंक्शन है उनको भी रेगुलेट्स चलाता है। वैरायटी इन फूड, India is a vast country with great diversity. People living in different parts of the country eat different types of food according to their habits, lifestyle, taste, and food availability. For example, pulses and chapatis are the major food item eaten in the northern parts of India. Similarly, rice is eaten most in the southern and eastern part of India. Thus, there are a lot of varieties of food that people eat it across the country. ओके तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि इंडिया में काफी डिफरेंट टाइप्स का फूड आइटम लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपका नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या लोग मैक्सिमम खाते हैं, पल्सेस और चपाती। जबकि सदर्न और ईस्टर्न पार्ट के लोग क्या खाते हैं, मैक्सिमम राइस खाते हैं। ये आप देख सकते हैं पंजाबी लोग का फूड और सदर्न इंडिया फूड और राजस्थानी फूड। इंडियन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम rest of the world not only in taste but also in cooking methods. It reflects a perfect blend of various cultures and ages. Just like Indian culture, food in India has been influenced by various civilizations which have contributed their share in its overall development and the present form. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो फूड है वो केवल टेस्ट से ही अलग नहीं है, यहाँ का जो कुकिंग का सिस्टम है उससे भी डिफरेंट है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कल्चर्स, यहाँ की जो कल्चर्स है और एजेस से काफी कुछ सीखा हम लोगों ने। जस्ट लाइक इंडियन कल्चर, फूड इन इंडिया हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सिविलाइजेशन। तो ये यहाँ की एक ही सिविलाइजेशन से नहीं, कई सारी सिविलाइजेशंस को हमने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ का फूड क्या है, काफी डिफरेंट है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, all creatures have different habits of getting and eating food. Man is a sagacious creature. He takes more nutrients, protein, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals and water in his diet as compared to other animals. On the basis of the types of food a person eats, he can be vegetarian or non-vegetarian. Alike on the base on food habits, animal can be divided into the following categories। नहीं, जितने क्रिएचर्स हैं उनकी डिफरेंट फूड हैबिट है और ईटिंग करने का तरीका भी डिफरेंट है। तो मैन इज ए सैकियस क्रिएचर्स, मैन में सबसे डिफरेंट है, सबसे बड़ा है, तो ही टेक्स मोर न्यूट्रिएंट्स, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है अदर एनिमल्स के कंपेयर में। तो on the basis of the types of food a person eats कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो पर्सन क्या हो सकता है अपने फूड के अकॉर्डिंग, वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन हो सकता है। तो फूड हैबिट के बेस पर एनिमल्स को
कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका हर्बीवोरस, animals which eat plant and other plant products are called herbivores, such as cow, sheep, rabbit, goat, giraffe, camel, deer, horse, elephant, etc. Front teeth of the herbivores animal are cutting teeth. They are sharp and pointed, while their hind teeth are chewing and grinding teeth, which are strong and white. तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, फिर भी थोड़ा सा हम कर दे रहे एक्सप्लेन। तो एनिमल्स विच इट प्लांट एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट या फिर अदर प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं उनको आप हर्बीवोर्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स दिए हैं। इनकी जो फ्रंट टीथ होते हैं कैसे होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं और ये काफी शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जबकि जो हिंड टीथ जो बैक वाले जो टीथ होते हैं ये चिविंग टीथ होते हैं, चिविंग और ग्राइंडिंग टीथ, जो कि काफी स्ट्रांग और वाइड होते हैं। वाइड मीन्स चौड़ा। ओके, देन है आपका कार्निवोर्स, एनिमल्स विच ईट द फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स का फ्लेश लेते हैं उनको आप क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, काइट, वल्चर, स्टॉर्क, हॉक, वुल्फ एक्सेट्रा। कार्निवोरस एनिमल कैच देयर प्रे बाय देयर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ, यानी अपने ये शिकार को कैसे पकड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ से या फिर क्रॉस से, पंजों से, and break and tear it. Okay. Generally, the muscles of carnivorous animals are stronger than the herbivorous animals. इनके जो muscles होते हैं herbivorous animals के कंपैरिजन में काफी strong होते हैं. Okay. Then है omnivores, animal which डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट पे भी डिपेंड है और अदर एनिमल्स पर भी डिपेंड है फूड के लिए, उन्हें आप ओमनिवोर्स कहेंगे, सच एज ह्यूमन बीइंग्स, क्रो, वियर, हैन, पिग एंड रकून। इंसेक्टिवोर्स, the animal which eat only moths and insect are called insectivores, such as frog, lizard, chameleon, spider, sparrow, etc. Then parasites, the animal which live on or inside the body of other creature and suck blood for digested food in liquid form from them are called parasites, such as mosquito, bug, loose, flea, leech, tick, etc. तो इसमें क्या पैरासाइट्स, ये जो अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उनके ब्लड को लेते हैं, ठीक है, उनका ब्लड पीते हैं, उनको आप पैरासाइट्स कहेंगे। सोर्सेस ऑफ फूड, वी गेट फूड mainly फ्रॉम टू सोर्सेस, यानी फूड आपको टू प्लेस से मिल सकता है, प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट से जो सोर्स ऑफ फूड, different parts of plant are used as a food, fruits, vegetable, pulses and cereals are obtained from different parts of plant. Let's classify the plants depending upon the food product obtained. Classification of plant on the basis of food obtained. तो फर्स्ट आपका फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, cereals, wheat, rice, maize, barley, etc. Pulses, moong, arhar, urad, masoor, peas, lobia, etc. Vegetable and fruit are obtained from these plants. Then sugar producing plants, sugarcane and beetroot are sugar producing plants. Then oil producing plants, groundnut, mustard, soybean, coconut, sunflower, etc. are oil producing plants. Then spices and condiments producing plants, clove, black pepper, coriander, cinnamon, cardamom, turmeric, cumin seeds, etc. are obtained from these plants. Beverage producing plants. The coffee and tea are commonly used beverage obtained from plants. Plants parts as food. The roots है इसमें carrot, radish, turnip, sweet potato, beetroot, etc. as root of plants that are eaten as a food.
असिस्टेट में आप शुगर, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर लेते हैं। लीव्स में आप स्पाइनिश, लेटस, कोरिएंडर, मिंट, बेसिल, कैबेज, टी यूज करते हैं। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एक्सेट्रा। ओके। सीड्स में एडिबल सीड इंक्लूड सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, एक्सेट्रा। पल्सेस में लाइक मूंग, अरहर, उड़द। और स्पाइसेस में लाइक क्यूमिन सीड्स, पेपर, कैडमन, एक्सेट्रा। और ऑयल सीड में आप क्या यूज करते हैं? मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड। बर्ड्स में क्या यूज करते हैं? बर्ड्स लाइक क्लोव्स आर यूज एज ए स्पाइसेस, मसाले के रूप में यूज करते हैं। एंड दे आर आल्सो यूज इन मेडिसिन। फ्रूट्स जानते होंगे आप, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ब्रिंजल, टमाटो, एक्सेट्रा। देन bark and latex. So cinnamon is the bark of the tree and asafoetida, हींग जो भी होता है, is the latex of a tree. Animals as sources of food. We get variety of food item from animal also, यानी आप animal से भी कई सारा food items लेते हैं. Many animals serve us as different sources of food item. First है milk. So we get milk from buffalo, cows and goat. In some parts of our country, milk obtained from camel and sheep is also used. कहीं कहीं पे इनका भी मिल्क यूज किया जाता है. We use milk to make curd, ghee, cheese, butter as well as sweet. Eggs. So we get eggs from hens and ducks. An egg has a yellow portion called yolk, which is rich in fats, okay, and lipids, and white portion called albumin, which is rich in protein. The cell is made up of the calcium carbonate. आप सेल का तो यूज करते नहीं है. Honey. Honey we collect nectar from flower and prepare honey. तो हनी भी क्या करती है? नेक्टर को कलेक्ट करती है फ्लावर से और उसे हनी प्रिपेयर करती है. दे कीप इट इन देयर बीहाइव. और वो उसे कहाँ रखती है? अपने बीहाइव, छत्ते में रखती है. हनी consist of water, sugar, minerals and enzymes. हनी में ये प्रोडक्ट्स होते हैं. It is an antiseptic and easily digestible. आपका ये एंटीसेप्टिक होता है और easily digest हो जाता है. It is a good source of nutrients and it is also used in making medicine. Generally, a beehive can be seen hanging from tall trees or huge buildings. Then meats, goat, pig, chicken, and sheep are used as food source of animals' proteins. Other than goat, sheep, and poultry meats, a major source of animal protein is fish. How food comes to us? So suppose you have chapati, pulses, vegetable, and curd for lunch. मान लीजिए lunch के लिए आपके पास ये सारी चीजें हैं. तो do you know how they come to plate? From kitchen of course. आपको लगता है kitchen से. And your parents have bought flour, pulses, vegetables, oil, salt, spices and milk from market. और आप parents ये सारी चीजें market से लाते हैं. But how do these things is reach in the market? So this can be explained with the help of an example. For example, farmers grow wheat in their field. When the wheat ripens, they harvested it. Some of them sell it to traders and some sell it directly to flour mills. Either way, wheat has to be transported from farms to mill. यानी किसी न किसी तरीके से आपका जो wheat होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? मिल तक पहुंच जाता है. From the mill, the ground wheat is transported to shop. Big shopkeepers are called wholesaler, while small shopkeepers are called retailers, who get their supplies from the wholesalers, fraud, fruits and vegetables, and transported directly to wholesale markets, since they do not have to be proceed in mills. Sugarcane and oilseed are transported directly to sugar mill and oil mills respectively. तो आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कैसे फूड हमारे पास तक कैसे आता है. तो व्हाट अबाउट फिश, मीट, एग्स एंड मिल्क? फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स एंड सी. फिशरमैन यहाँ से फिश पकड़ता है. ट्रेडिशनल फिशरमैन आर फिशिंग बोट्स एंड नेट्स. ट्रैवलर्स आर
Mechanized boats which are used to catch fish in the sea. They have a large net attached to them. इनके साथ एक बड़ी सी नेट ज्वाइंट होती है और these nets are dragged along the bottom of the sea. और ये सी के पूरे बॉटम तक जाती हैं, ठीक। तो and can catch a lot of fish at one go. The fish caught by fishermen are brought to the wholesale market. यहाँ से वो क्या करते हैं, wholesale market में लेके आते हैं, from where retailer get their supplies. Cooking is a process by which raw food item can be made more delicious and easy to eat. Cooking involves many processes like boiling, frying, roasting, baking, steaming and grilling. Sometimes combination of some of these are used to prepare a dish. यानी कुकिंग करने से क्या होता है, फूड आपका ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। और कुकिंग में कई सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे बॉइलिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, बेकिंग है, स्टीमिंग है और ग्रिलिंग है। कभी 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 क्या करते हैं हम, एक साथ कई सारे प्रोसेस को यूज करते हैं कुकिंग के लिए। कुकिंग हैज मैनी एडवांटेज, सम ऑफ देम। Cooking of food removes all the germs contained in a raw food item. Okay, for example, boiling of milk, roasting of meat, etc. Cooking at taste and flavor, यानी कुकिंग से आपका टेस्ट आ जाता है। when two or more food item are combined to cook, जब टू या फिर टू से मोर आप फूड आइटम कंबाइन करके कुक करते हैं। इट एड्स फ्लेवर टू फूड एंड मेक इट्स मोर न्यूट्रियस। कुकिंग कैन provide various tastes to a single food item. For example, rice can be cooked in a various tastes like plain rice, fried rice and vegetable rice. यानी राइस से हम कई सारा आइटम्स बनाते हैं और सबका टेस्ट अलग अलग हो जाता है। As everything has its pros and cons, cooking also has the same. Some food items when cooked at high temperature lose their nutrition value. तो अगर वो क्या कहते हैं, फूड को आप ज्यादा टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है काफी कम हो जाती है। फूड प्रिजर्वेशन, कैसे फूड को आप प्रिजर्व करते हैं, तो सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन सम सीजन्स। आपको कुछ ही सीजन्स में देखने को मिल सकते हैं और पूरे साल भर देखने को नहीं मिलते हैं। तो लाइक सम टाइम्स वी नीड टू स्टोर, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इसे स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है। It is therefore important to adopt a technique by which food items can be prevented from getting spoiled. तो इसके लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है और दिस टेक्निक यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। और इसी को आप क्या कहते हैं, इस टेक्निक को, यानी जिससे आप फूड स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन हेल्प इन increase the life of food, okay, and making seasonal food available throughout the year, decreasing the wastage of food, and importing and exporting food from the long distance. Nowadays refrigerator and cold store are popular technique for involving food. तो आजकल रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोर का ज्यादा यूज हो रहा है। कॉमन साल्ट, विनेगर एंड शुगर आर यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम सिंस एशियन टाइम। पुराने समय से ही क्या हो रहा है, आपका कॉमन साल्ट जैसे अचार में यूज किया जाता है, तो आपका इससे क्या होता है, जो मैंगो होता है प्रिजर्व हो जाता है, जल्दी खराब नहीं होता। विनेगर है, शुगर है, ओके। इवन इन प्रेजेंट टाइम शुगर, साल्ट एंड विनेगर, यानी आज भी आपका ये देखिए पिकल्स में और मुरब्बास में यूज किया जाता है। मुरब्बा आपका वो मुरब्बे में आपका शुगर यूज होता है और पिकल्स में भी ऑयल भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग विनेगर यूज करते हैं, ओके।